हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो अभी तक हमने स्क्वायर और क्यूब को शेप्स की फॉर्म में देखा है। स्क्वायर एक 2D शेप होती है जिसमें 4 इक्वल साइड्स और 4 इक्वल एंगल्स होते हैं। सभी एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं। देन क्यूब एक 3D शेप होती है जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। ये एक क्यूब है और ये है स्क्वायर। लेकिन अभी हम स्क्वायर्स और क्यूब्स को नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब कैसे फाइंड करना है वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक स्टोरी गिवन है। क्वीन रत्न मंजूरी हैड अ विल रिटन। विल हम कहते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा गया होता है कि एक पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हिंदी में जिसे हम वसीयत कहते हैं। तो क्वीन रत्न मंजूरी ने अपनी वसीयत लिखवाई थी। दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्चून ऑफ रत्नाज, जिसमें डिस्क्राइब किया गया था, लिखा गया था उनका जो भी फॉर्चून, जो उनकी दौलत थी रत्नों की, उनके बारे में। रत्न मतलब होता है प्रेशियस स्टोन्स। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल, और उनकी विल में एक पजल भी थी। हर सन खोइस नाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड। उनके बेटे खोइस नाम और जो उनके दूसरे 99 रिलेटिव्स, रिश्तेदार थे, उनको इन्वाइट किया गया टू द रीडिंग ऑफ हर विल, जबकि उनकी विल की रीडिंग चल रही थी, उनकी वसीयत के पढ़े जाने के समय। शी वॉन्टेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्नास टू हर सन। अब वो चाहती थी कि सारे रत्न वो अपने बेटे के लिए छोड़कर जाए, मतलब उनके बाद वो सभी उनके बेटे को मिले। बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो, लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया, ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोइसनाम फॉर एवर। पेस्टर करना मतलब परेशान करना। तो उनके सभी बाकी 99 रिलेटिव्स खोइसनाम को हमेशा के लिए परेशान करेंगे। शी होप्ड दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग। अब उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने खोइसनाम को वो सब सिखाया है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स, जिनकी हेल्प से खोइसनाम पजल्स को सॉल्व कर सकता है। शी हैड द फॉलोइंग नोट्स इन हर विल। देखिए उनकी विल में क्या नोट लिखा था। आई हैव क्रिएटेड अ पजल। मैंने एक पजल क्रिएट की है। इफ़ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर आप 100 सभी लोग उसको सेम टाइम पर आंसर करते हैं, यू विल शेयर द रत्नाज इक्वली, तो आप सभी रत्नों को बराबर बराबर बांट लेंगे। However, if you are the first one to solve the problem, लेकिन अगर आप में से कोई एक सबसे पहले करता है, you will get to keep the entire inheritance to yourself, तो पूरा जो सारी मेरी इनहेरिटेंस है, विरासत है, वो उस एक पर्सन को मिलेगी। मतलब जितने जो सबसे पहले करेगा उसको मिलेगी। लेकिन अगर 4 लोग साथ में करते हैं, 10 या फिर 100 के 100 एक साथ कर लेते हैं, तो उनमें आपस में इक्वली बांट दी जाएगी। गुड लक। The minister took Khoisnam and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers. अब जो उनके मिनिस्टर मंत्री थे वो खोइसनाम और उनके 99 रिलेटिव्स को लेकर एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जो कि उनके मैंशन में था, जिसमें 100 लॉकर्स थे। उनकी हवेली में एक सीक्रेट रूम था जिसमें 100 लॉकर्स बने हुए थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड। अब मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है, ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर पर्सन को एक नंबर दे दिया गया है 1 to 100। एक पर्सन को नंबर 1 मिला, एक को 2, एक को 3, 4, 5, 6, 10, 12, 50, 60, 70, 80, एक को 99 मिला और एक पर्सन को मिला नंबर 100। अभी करना क्या है। पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर। जो पर्सन 1 है, जिसके पास कार्ड 1 है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 तक सभी लॉकर्स को ओपन कर देगा। पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर। टॉगल करना मतलब होता है पोजीशन को चेंज करना। जैसे स्विच को हम टॉगल करते हैं, ऑफ है तो ऑन कर देते हैं, ऑन है तो ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ही जो सेकेंड नंबर है जिसके पास, वो हर सेकेंड लॉकर को टॉगल करेगा। मतलब अगर वो ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन करेगा। तो मतलब वो सेकेंड लॉकर को, 4th को, 6th को, 8th को, इनको क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने सारे खोले हुए हैं। अभी जो फर्स्ट लॉकर है वो खुला ही रहेगा।
सेकंड बंद रहेगा, थर्ड खुला रहेगा, फोर्थ बंद हो जाएगा। आप समझ गए। फिर थर्ड पर्सन आएगा, वो हर थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा। जैसे थर्ड अभी खुला था तो वो उसको बंद कर देगा। फिर सिक्स्थ पर जाएगा, वो अभी बंद था क्योंकि सेकंड वाले ने उसको बंद कर दिया तो उसको खोल देगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जिसके पास जो नंबर है अपने मल्टीपल्स वाले नंबर को, जैसे 1 के मल्टीपल क्योंकि सभी होते हैं 1 की टेबल में तो 1 to 100 सभी नंबर्स आएंगे, तो वो सबको खोल देगा, वैसे भी सबसे पहले आया है। सेकंड वाला जो आएगा वो 2, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, 12th इस तरह से 100th लॉकर तक टॉगल करेगा, वो बेसिकली इनको बंद कर देगा फिर से। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो थर्ड, सिक्स्थ, 9th, 12th 3 के मल्टीपल्स को टॉगल करेगा 99 तक, जो खुले हैं उनको बंद, बंद वालों को खोल देगा। फिर फोर्थ जो आएगा वो 4, 8, 12, 16 4 के मल्टीपल्स को टॉगल करेगा, 5 वाला 5, 10 को। इस तरह से ये गेम चलेगा। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल द 100 गेट देयर टर्न। ये कब तक चलेगा? जब तक सभी 100 की टर्न नहीं आ जाती। बेसिकली चलेगा तो ये 50 तक ही। 50वां जो बंदा आएगा वो 50th लॉकर को और 51st को, सॉरी 100th को, इन दो को टॉगल कर देगा। 51 का तो सिर्फ 51 का ही कर पाएगा क्योंकि उसका डबल तो नेक्स्ट जो नंबर है 51 के केस में 102 होता है, और 102 तो लॉकर ही नहीं है। देखो आई थिंक पिक्चर एक क्रिएट करा लेते हैं। देखिए इस तरह से है वो सीक्रेट रूम 1 to 100। इसमें कुछ नंबर्स आपको मिसिंग भी दिखेंगे। अज्यूम कर लीजिए 1 to 100 लॉकर्स हैं। अब 49, 50 तक आने वाला एटलीस्ट 2 लॉकर्स को तो करेगा ही, लेकिन 50 के बाद जो आएगा उन सभी को एक ही लॉकर, अपना जो नंबर है उसी को ही टॉगल करने का चांस मिलेगा। ये आपको समझ में आया? 51, अब 51 के नेक्स्ट जो मल्टीपल है 102 होता है, लेकिन लॉकर सिर्फ 100 तक है, तो सिर्फ 51 को ओपन है तो क्लोज कर जाएगा, क्लोज है तो ओपन कर जाएगा। नेक्स्ट 52 वाला जो आएगा 52 को उसने टॉगल किया। 52 का डबल 104 होता है, 104 लॉकर ही नहीं है। 50 से बड़े सभी जो नंबर्स हैं उनका नेक्स्ट नंबर 100 से बड़ा होगा, इसीलिए 50 के बाद के सारे जो लोग आएंगे वो सिर्फ एक ही लॉकर को टॉगल कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अभी इन दी एंड, अब एंड में जब सभी 100 की टर्न आ जाएगी, एंड में ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन, सिर्फ कुछ ही लॉकर्स है जो खुले रहेंगे। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड, उन खुले हुए लॉकर्स में कोड होगा टू द फॉर्चून इन द सेफ, वो कोड जो सेफ में फॉर्चून है, उसकी दौलत रखी है रानी की, उसका कोड होगा उन लॉकर्स में। तो चलिए बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, प्रोसेस स्टार्ट होता उससे पहले खोइसनाम रियलाइजेज दैट ही ऑलरेडी नोज विच लॉकर्स विल बी ओपन एट द एंड, उसको पता लग गया कि कौन कौन से लॉकर्स एंड में खुले रहेंगे। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर, कैसे उसने फिगर आउट किया? हिंट है फाइंड हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। अब देखिए यहाँ से हमें थोड़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये तो हम समझ गए कि सभी लोग उनके जो मल्टीपल्स हैं नंबर्स के उन्हीं को टॉगल करते हैं, उन्हीं की पोजीशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 नंबर हम ले, 1 नंबर कितनी बार टॉगल होगा? जो 1 नंबर का लॉकर है वो कितनी बार खुलेगा या बंद होगा? वो सिर्फ एक बार खुलेगा। जो 1 पर्सन आएगा फर्स्ट वाला वही उसको सिर्फ खोल देगा और एंड तक वो खुला ही रहेगा, क्योंकि सेकंड वाला जो आएगा वो सेकंड, फोर्थ, एट्थ इन सब को टॉगल करेगा। थर्ड वाला 3 2 6, 3 3 9 उनको करेगा, 4 वाला आगे, 5 वाला उसके नेक्स्ट। तो 1 सिर्फ एक बार खुलेगा क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। अब जो सेकंड नंबर का लॉकर है वो बताइए कितनी बार खुलेगा या बंद होगा? एक तो फर्स्ट वाला क्योंकि 1 वाला तो सभी को खोल रहा है, और एक 2 वाला उसको ओपन करेगा। ऐसे 3 नंबर वाले लॉकर को 1 और 3 वाला सिर्फ एक बार ओपन करेगा, दूसरी बार क्लोज कर देगा। ऐसे जो 4th नंबर वाला लॉकर है फर्स्ट वाला उसको ओपन करेगा, फिर क्योंकि 2 की टेबल में भी 4 आता है तो सेकंड वाला उसको क्लोज कर देगा, और फिर जो 4th आएगा जिसके पास 4th नंबर है वो उसको फिर से खोल देगा, मतलब 4th वाला ओपन रहेगा। आप यहाँ से समझ रहे हैं हो क्या रहा है? एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, ये आपने फैक्टर्स में देखे होंगे, उतने वो नंबर्स आकर जिन लोगों के पास वो नंबर का कार्ड है वो आकर उनको टॉगल करते हैं, और जो लॉकर 2 बार टॉगल हो गया
पहले वाला उसको खोल गया, दूसरे वाला बंद कर गया, वो क्लोज रहेगा। जो 4 बार टॉगल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 की बात करें, 6 कौन कौन नंबर वाले लोग 6 को टॉगल करेंगे? 1 आकर करेगा क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 3 6 होते हैं, 2 वाला भी करेगा, 3 2 6 होते हैं, 3 वाला भी करेगा और 6 वाला करेगा। 4 लोग आकर उसको टॉगल करेंगे। कहने का मतलब है पहले वो ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर क्लोज किया। जो लॉकर्स, अब ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, जो लॉकर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार टॉगल हो रहे हैं वो क्लोज रहेंगे एंड में, और जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहे हैं, कोई सिर्फ एक ही बार टॉगल हुआ या फिर 3 बार टॉगल हुआ, वो ओपन रहेगा। कैसे? यहाँ से इसने उसको ओपन किया, इसने क्लोज किया और थर्ड वाले ने फिर ओपन कर दिया। अगर कोई 5 बार टॉगल होता है या 7 बार होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें 36 का, 36 के फैक्टर्स बताइए। 36 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 9 36 होते हैं, 6 6 36 होते हैं, देन 9 4 36 होते हैं, 12 3 36 होते हैं, 18 2 और 36 1। ये इतने लोग आकर उसको टॉगल करेंगे। अब देखिए कितने नंबर्स हैं, कितने लोगों ने उसको टॉगल किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों ने। 9 क्योंकि एक और नंबर है, कहने का मतलब है 36 वाला जो लॉकर है वो ओपन रहेगा। ये आप समझ गए? क्योंकि जैसे ही 2 का पेयर बन जाता है वो फिर से क्लोज हो जाता है। देखिए ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज एंड फाइनली ओपन। ओके, तो यहाँ से एक तो हम ये पैटर्न समझे, जो भी नंबर्स, जिन नंबर्स के फैक्टर्स ऑड नंबर्स होंगे, मतलब 3 फैक्टर्स हैं, 5 है 7 है, वो ओपन होंगे, और जिनके इवन होंगे, 2 फैक्टर्स हैं, 4 है 6 है, वो क्लोज रहेंगे। अभी क्या चीज़ है जो किसी नंबर के फैक्टर्स को इवन या ऑड बनाती है? बहुत छोटी क्लास में आपने जब फैक्टर्स फाइंड करना सीखा था तो एक रेनबो मेथड हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। उसमें ये होता है, सभी नंबर चले गए। फॉर एग्जाम्पल 36 के फैक्टर्स जैसे हम फाइंड कर रहे थे, हम कहते हैं 1 एक फैक्टर है उसका। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करके 36 आता है? 1 इंटू 36 36 होते हैं, तो एक 36 है, 1 और 36। देन 2 फैक्टर है, तो क्योंकि 18 2 36 होते हैं, तो 18 इंटू 2 36 होगा। देन 3 12 3 36, नेक्स्ट फैक्टर 12 होगा। 4 की टेबल में आता है, 4 9 36, एक फैक्टर 9 होगा, और एक 6 6 36। तो इस तरह से रेनबो बनते थे ऐसे, यहाँ पर 3 12 4 9 और लास्ट में इसमें 6 बच जाएगा। 6 अकेला क्यों रहा? उसके फैक्टर क्यों नहीं बने? क्योंकि 6 6 36 होते हैं, 2 बार तो हम 6 नहीं लिख सकते, तो इसीलिए ये अकेला नंबर रह गया। कहने का मतलब है जिन नंबर्स के फैक्टर्स में ऐसा नंबर आएगा जो खुद से मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर्स में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे। अब ये क्या कहा हमने, एक बार फिर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नंबर 12। 12 के फैक्टर्स क्या है? 12 1 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 12 1 12, 2 6 12, 4 3 12। खत्म हो गए सारे फैक्टर्स। सभी में जो आपका रेनबो था वो कंप्लीट हो गया, कोई भी नंबर सेंटर में नहीं बचा। इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो इवन हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर्स आपको ऐसे मिल जाते हैं हमेशा फैक्टर्स लिखने में जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है। जैसे 12 और 1 हो गया, 12 1 12, 6 2 12, 3 4 12। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें रेनबो बनाने पर एक नंबर बीच में बच जाता है। वो कौन सा नंबर होगा? वो होगा नंबर 9। फॉर एग्जाम्पल 9 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 की टेबल में 9 आता है तो 9 हो जाएगा, और दूसरा 3 3 9। अब 3 को 2 बार तो हम नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे, तो इसीलिए जब यहाँ पर आप रेनबो क्रिएट करते हैं 1 9 के साथ जाता है और 3 अकेला रह जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन से वो नंबर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे? कहने का मतलब है ऐसे रेनबो बनाने पर एक नंबर बीच में बचेगा। वो नंबर्स हैं 1, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 इंटू 1 होता है, उसको हम 2 बार नहीं लिख सकते, एक बार लिखेंगे तो अपने आप ऑड हो जाएगा।
दूसरा है 4, क्योंकि 2 2s are 4 होते हैं। 4 के फैक्टर्स जब आप करेंगे 1 4 तो ठीक है, 2 अकेला हो जाएगा। दूसरा होगा, नेक्स्ट होगा 9, क्योंकि 3 3s are 9 होते हैं, 1 3 9 3 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट होगा 4 4s are 16। देखिए 16 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 16, ठीक है, 2 है, पेयर में है, अभी तक इवन है। फिर दूसरा 2 और 8, ये भी बन गया हमारा पेयर। और तीसरा है 4 4s are 16। अब 4 4 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 4 एक सिंगल ही नंबर है, इसीलिए इसके में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड होंगे। क्लियर है? तो कौन से जो लॉकर्स हैं 1 to 100 वो ओपन रहेंगे, 1 ओपन रहेगा, 4 ओपन रहेगा, 9 रहेगा, देन 5 5s are 25 रहेगा, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100। ये नंबर के लॉकर्स जो हैं वो ओपन रहेंगे। इनमें वो कोड होगा जिसको क्वीन का जो सन है वो निकाल कर सॉल्व कर सकता है। गेम स्टार्ट होने से पहले उसको पता लग गया कि फाइनली इस गेम में ये नंबर्स ओपन रहने वाले हैं, इन नंबर्स के लॉकर्स। चलिए अब यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। अगर लॉकर को हम टॉगल करते हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 3 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, 7 बार करते हैं, तो वो ओपन रहेगा। ये हम समझ गए क्यों। अदरवाइज अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं तो वो क्लोज रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स लॉकर टॉगल किया जाएगा वो बिल्कुल सेम वैसा ही है कि लॉकर का जो नंबर है उसके कितने फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉकर नंबर 6, पर्सन 1 उसको ओपन करेगा, 2 क्लोज कर देगा, 2 3s are 6 होते हैं, 3rd फिर ओपन करेगा क्योंकि 3 के बाद वो 6 पर जाएगा, और 6th उसको क्लोज कर देगा आकर। तो इसके जो नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 6, यही तो 6 के फैक्टर्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है 1 6 2 एंड 3, तो लॉकर रहेगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स वो टॉगल होगा और वो इवेंचुअली क्लोज ही हो जाएगा। अब हर जो फैक्टर है नंबर का हैज़ अ पार्टनर फैक्टर। जब हम फैक्टर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल 36 के किए, आप रेनबो मेथड कह लीजिए या फिर पार्टनर फैक्टर कह लीजिए। 1 और 36 इसमें पार्टनर होते हैं, 2 18 पार्टनर होते हैं, 3 12 पार्टनर होते हैं, 4 9s are 36, 4 और 9 पार्टनर होते हैं, 6 अकेला रह गया क्योंकि इसका पार्टनर 6 ही था और वो 2 बार हम 6 को नहीं लिख सकते थे। तो हर किसी का पार्टनर फैक्टर होता है और वो इस तरह के पेयर होते हैं कि जहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर खुद आ जाए। फॉर एग्जांपल इसमें 6 और 1 पार्टनर है क्योंकि 6 1s are 6 होते हैं, और 2 और 3 पार्टनर है, 2 3s are भी 6 होते हैं। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या सभी नंबर्स के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, 4 के तो 3 फैक्टर्स हैं ऑड नंबर, 9 के भी 3 फैक्टर्स हैं क्योंकि जब हमने इसमें 1 इंटू 1 1 होता है, 4 में 1 इंटू 4 2 2s are 4 हुए, 3 में 1 इंटू 9 3 3s are 9, इन्हीं 2 टेबल्स में वो आता है, तो 1 9 3, ये 3 उसके फैक्टर्स हो गए। तो इसमें हमने देखा कुछ केसेस आ रहे हैं जैसे 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, इस तरह के पेयर आ रहे हैं। कैन यू यूज़ दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या कुछ और नंबर्स आप बता सकते हैं जिनके फैक्टर ऑड नंबर्स होंगे, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वो किसी नंबर से डिवाइड होंगे? तो बिल्कुल 1 2 1 4 और 9 के अलावा 25 होगा, 36 होगा, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100। ये नंबर्स और होंगे। फॉर इंस्टेंस 36 के पेयर में भी 6 इंटू 6 आता है, तो दोनों ही नंबर 6 है, नंबर भी और उसका पार्टनर भी, तो वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, इसीलिए उसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चेक कर लीजिए कि ट्रू है नहीं, हम कर चुके हैं चेक। 36 के फैक्टर्स हमने पहले ही निकाल लिए थे। इसीलिए ये जो नंबर्स हैं 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। और अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। अंडरलाइन कर लीजिए, एक नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सके नंबर की खुद की प्रोडक्ट के साथ, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, वो एक स्क्वायर नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर अगर आपसे पूछे 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 4 एक स्क्वायर नंबर है, 9 एक स्क्वायर नंबर है, या फिर सिंपली उसको स्क्वायर भी कह देते हैं। 16 भी एक स्क्वायर नंबर है। क्या 20 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर 20 नहीं आएगा।
क्या 49 एक स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल, 7 को खुद से मल्टीप्लाई करने पर 49 आता है। तो वो सारे नंबर्स जो प्रोडक्ट होते हैं दो सेम नंबर्स का, उन्हें हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। सिर्फ उन्हीं के ही फैक्टर्स जो हैं वो ऑड होंगे जो हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, क्योंकि उन सब में एक ऐसा फैक्टर है जो खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, तब वो जाकर उस नंबर के इक्वल आया है। तो हर लॉकर जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो ओपन रहेंगे एंड में। ओके, राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। कौन कौन से लॉकर नंबर्स ओपन रहेंगे? 1 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 10 10 जार 100। ये 10 नंबर्स जो है लॉकर के वो ओपन रहेंगे। अब खोइस नाम ने इमीडिएटली कलेक्ट कर लिए वर्ड क्लूज फ्रॉम 10 लॉकर्स इन 10 लॉकर से एंड रीड्स। अब इनके ऊपर क्या लिखा है? द पासकोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। जो पासकोड है वो 5 नंबर्स हैं, पहले 5 नंबर्स जो लॉकर सिर्फ 2 बार टच हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 कितनी बार टच हुआ है? सिर्फ 1 बार। 2 2 बार टच हुआ है, 1 और 2। 3 तो 3 बार टच हो गया, 1 2 1 3 3 भी 2 बार ही टच हुआ है। 4 को टच किया, 1 2 और 4 3 बार ने, मतलब ये उसका लॉकर का कोड नहीं है। 5 को टच किया 1 और 5 वाले ने। सिर्फ 2 बार टच हुए से क्या मतलब है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स तो मिनिमम होते हैं किसी नंबर के 1 के अलावा, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और आपको पता होना चाहिए ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो खुद की और 1 की टेबल में आते हैं। जैसे कि 17 है, 1 और 17 से सिर्फ डिवाइड होगा। 17 नंबर के लॉकर को या तो 1 वाला खोलेगा या 17 वाला, और किसी की टेबल में 17 नहीं आएगा। ठीक है, तो पासकोड है पहले 5 प्राइम नंबर्स, ये हिंट मिल गया उसको। अब पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11। ओके, तो ये पासकोड है, इसको वो एंटर करेगा। विच आर दीज 5 लॉकर्स? ये 5 लॉकर्स हैं 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स। सिंस प्राइम नंबर्स हैज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ एज फैक्टर्स, सो द पासकोड इज 2 3 5 7 11। ओके, अब टॉपिक स्टार्ट होता है स्क्वायर नंबर्स। वाई आर नंबर्स 1 4 9 16 कॉल्ड स्क्वायर्स? अब ये जो नंबर्स हैं हम स्क्वायर्स कहते क्यों हैं? नाम कैसे आया स्क्वायर का? वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर। जब आप एरिया फाइंड करते थे स्क्वायर का, अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने ऐसे करना सीखा था। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स हैं। 1 सेंटीमीटर पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे, 1 पर इधर। अब इसमें 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स बन गए, तो हम कहते थे इसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट। यूनिट यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखते थे, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले हमेशा स्क्वायर लिखते थे। स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर्स फॉर्म होते थे 1 बाय 1 के। तो स्क्वायर नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इज अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। वो हमेशा स्क्वायर का एरिया क्या होता था? साइड इनटू साइड। अब नीचे आपको टेबल गिवन है जहाँ पर साइड्स गिवन है स्क्वायर की और आपको एरिया दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 है, ये स्क्वायर है 1 लेंथ 1 विड्थ। अब इसमें सिर्फ एक ही स्क्वायर आएगा तो इसका एरिया है 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। फिर दूसरा स्क्वायर है 2, उसकी लेंथ है 2 ही विड्थ है, यानी कि ये स्क्वायर, उसके अंदर 4 स्क्वायर्स हैं, वैसे भी 2 इंटू 2 4 होते हैं, 4 स्क्वायर यूनिट उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 बाई 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 3 3 जार 9 होते हैं, या फिर आप ऐसे भी फाइंड करेंगे काउंट करके तो भी 9 आएगा। फिर 4 बाई 4 का, ये 4 बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 होते हैं, आप काउंट कर लीजिए, स्क्वायर्स भी 16 होंगे तो 16 स्क्वायर यूनिट्स। 5 में 5 इंटू 5 25 होते हैं। 10 अगर साइड है तो 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे। अगर 11 साइड है एक स्क्वायर की, 11 लेंथ 11 विड्थ, तो 11 इंटू 11 11 1 जार 11 11 1 जार 11 प्लस 1 12 121 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा उसका एरिया। ओके, तो इसके लिए जब हम स्क्वायर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 इंटू 1 लिखा, इसको हम लिखते कैसे हैं? वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर्स। 5 इंटू 5 लिखा आपने, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया है,
तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और ऊपर 2 लिखते हैं स्क्वायर, मतलब 5 मल्टीप्लाई हुआ है खुद से 2 टाइम्स। तो ऐसे 1 स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये इनके स्क्वायर्स लिखे हैं। इन जनरल फॉर द नंबर n वी राइट n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसे हम रीड करते हैं एज n स्क्वायर्ड। कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2/5 यूनिट्स। तो बिल्कुल 3/5 अगर साइड है तो उसका भी स्क्वायर हो सकता है। 3/5 का स्क्वायर कितना होगा, 3/5 इंटू 3/5, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 3 आर 9 और 5 का स्क्वायर 5 5 आर 25। कहने का मतलब है कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है उसका स्क्वायर करना है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से, और नंबर्स वैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेंगे। ओके, अगर आपको 2.5 का स्क्वायर करना है तो 2.5 के स्क्वायर में 2.5 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 इंटू 2.5, 25 इंटू 25 आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 625 होता है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 6.25। क्लियर है। डेसिमल नंबर का स्क्वायर आप कर सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर का स्क्वायर आप कर सकते हैं, जनरल नंबर का तो कर ही सकते हैं। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, 1000 10,000 करोड़ अरब्स, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इनके स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये डेफिनेशन याद कर लेंगे आप। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। क्या 6.25 परफेक्ट स्क्वायर है जो आपने यहाँ पर किया, 6.25 स्क्वायर तो है, किसका स्क्वायर है, 2.5 का, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ऐसे ही 9/25 भी स्क्वायर है, 3/5 का स्क्वायर है, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। 3/5 नेचुरल नंबर नहीं होता, रैशनल नंबर होता है। नाउ पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स की। अब पहले स्क्वायर्स लिखते हैं। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। एटलीस्ट 20 तक तो आप स्क्वायर्स याद कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 8 आर 64, 9 9 आर 81, 10 10 आर 100। फिर 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 तक तो अभी लर्न कर लीजिए। 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब 16 इंटू 16 आपको करना है। 16 6 आर 96, 1 आर 16 प्लस 9 25, तो 256। नाउ 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 20 इंटू 20, 2 2 आर 4 एंड देन 00। देन 21 का स्क्वायर 441, ये 12 का ऑपोजिट होता है। 22 का स्क्वायर 484, देन 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625। 10 तक जाते जाते आपको 25 तक स्क्वायर्स लर्न करने हैं। 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 एंड 30 स्क्वायर इज 900। 15 तक अभी कर लीजिए, 30 की तक तो ज़रूरत आपको नहीं है अभी, बाकी अगर आप कर सकते हैं तो 25 तक कर लीजिए। चलिए अभी क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस। अब क्या पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया अपनी ऑब्जर्वेशंस, और जो कंजेक्चर्स हैं जो आपने बनाए हैं उनको क्लास में आप शेयर करेंगे। टेबल जो है उसको स्टडी करिए। व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ द नंबर्स, पहले इसी को ऑब्जर्व करते हैं। जो नंबर्स हमने लिखे हैं उनके यूनिट डिजिट्स क्या है। यहाँ पर तीनों की यूनिट डिजिट्स 1 है, 1 की, 11 की, 21 की। यहाँ पर 4 है,
देन 9 है, ठीक है, 6 है, ओके, 5 है, फिर से 6 है, फिर से 9 है, फिर से 64 में 4 है, फिर से 1 है और 0 है। तो किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट्स हमेशा सिर्फ यही रहती हैं। 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 9 हो सकती है और 0 हो सकती है। यूनिट डिजिट्स कभी भी 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 7 नहीं होती और 8 नहीं होती। ये 4 यूनिट डिजिट्स किसी भी स्क्वायर नंबर की नहीं होती है। ओके, नाउ हमने नोटिस किया कि सभी नंबर 0, 1, 4, 5 और 6 से एंड हो रहे हैं और 9 से, कोई भी 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं हो रहा है। इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6, 9, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड हो तो क्या वो हमेशा स्क्वायर ही होता है? बिल्कुल नहीं। आप 14 को देख लीजिए, 4 से एंड होता है, कहा पूछा गया आपसे, लेकिन वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 15 5 से एंड होता है, स्क्वायर नहीं है। 16 है, फिर 19 देख लीजिए, 9 से एंड होता है, स्क्वायर नहीं है। ओके, तो सभी स्क्वायर नंबर्स 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड होते हैं, लेकिन सभी नंबर जो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड हो वो स्क्वायर ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। नंबर 16 और 36 दोनों के स्क्वायर्स 6 है उनके यूनिट प्लेस पर। बिल्कुल 6 में भी 6 है, 16 में भी लास्ट में 6 है, 26 में भी लास्ट में 6 है। 36 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 6 होगा। 746 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि 746 के स्क्वायर का मतलब है 746 इंटू 746। पहले आप 6 6 36 करेंगे, आगे कुछ भी आता रहे। नेक्स्ट जब 4 से करेंगे यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, 7 से करेंगे 2 क्रॉस लग जाएगा, तो लास्ट में तो 6 ही आना है। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट आप पता कर सकते हैं किसी भी नंबर की कि किस नंबर से वो एंड होगा नंबर। सो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो हम वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ अ नंबर इज अ स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। कोई नंबर स्क्वायर है या नहीं उसको आप सिर्फ यूनिट प्लेस को देखकर पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको 51 दे दिया, अब आप ये नहीं करेंगे लास्ट में 1 है, और 1 वाले तो स्क्वायर होते हैं। 11 का स्क्वायर 121 है, लास्ट में 1 है। फिर 1 वाले के साथ 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ार 81, लास्ट में 1 है। क्योंकि सिर्फ लास्ट में 1 है इसीलिए ये स्क्वायर है, ऐसा नहीं होता है। 51 आप जानते भी है किसी नंबर का स्क्वायर होता भी नहीं है। तो सिर्फ लास्ट डिजिट को देखकर आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन वो नंबर स्क्वायर नहीं है ये यूनिट डिजिट ज़रूर बता सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं 9278, क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है? आप यूनिट डिजिट देखिए, 8 है, तो 8 से तो कभी भी कोई स्क्वायर एंड नहीं होते। 2, 3, 7, 8 कभी लास्ट में नहीं आता है, तो आप कहेंगे नहीं है। ओके, या फिर 7429,862 ये है। 74,29,862 अगर एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे लास्ट में 2 है। 2 से कभी भी कोई नंबर एंड नहीं होता है, स्क्वायर वाला नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर नहीं है, लेकिन कौन सा नंबर है ये आप नहीं बता सकते। अगर यहाँ पर लास्ट में 5 होता तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5 तो यूनिट डिजिट होती है, 25 का स्क्वायर लास्ट में 5 आता है इसीलिए ये है, वो गलत हो जाएगा। ओके, इन नंबर से एंड होते हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स और इनसे कभी नहीं होते। अगर किसी भी नंबर के एंड में आपको 2, 3, 7 और 8 मिलता है तो आप देखते ही कहेंगे वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिलता है तो आपको ये नहीं कहना देखते ही हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया एग्जाम में 29, आप ये नहीं कहेंगे लास्ट में 9 है इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है, उसके लास्ट में भी तो 9 आता है। 7 के स्क्वायर में भी तो 49 में 9 आता है, वो गलत हो जाएगा। ओके, लास्ट नंबर 9 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो ज़रूरी नहीं है। राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। 5 नंबर्स लिखिए जहाँ पर आप यूनिट डिजिट देखकर बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उनकी यूनिट डिजिट में आप 2, 3, 7 और 8 लिखेंगे। कोई भी नंबर लिख दीजिए बड़े से बड़ा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा
7492, ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 है। देन 98,147, ये भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 7 है। 1,07,07,707, ये भी नहीं है। देन 848 भी नहीं है, लास्ट में 8 आ गया। एक और नंबर लिख दीजिए, 2 वाला लिख देते हैं, 8732, चलो यही लिख देते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नाउ द स्क्वायर्स ऑफ 1, 9 स्क्वायर, 11, 19, 21, 29 ऑल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेसेस। अब 1 को देखिए, 1 वाली पूरी लाइन, 1, 11, 21 प्लस 9 वाली पूरी लाइन, 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 है, 19 में भी 1 है, 29 में भी 1 है, तो इनमें यूनिट डिजिट हमेशा 1 होती है। सो लेट अस कंसिडर स्क्वायर्स एंडिंग इन 6। 6 से 16 एंड होता है जो 4 का स्क्वायर है, 36 एंड होता है जो 6 का स्क्वायर है, 196 एंड होता है 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 6 से एंड होता है 24 का, 26 का। कहने का मतलब है 6 से एंड होते हैं 4 के सभी जिनके लास्ट में 4 आता है, 4 का स्क्वायर 14, 24, 34 का भी 6 से एंड होगा। देन दूसरा 6 वाले, ये बेसिकली कब आपकी हेल्प करता है एग्जाम में, अगर कोई नंबर आपको दे दिया 2,47,94,376, ये बताइए किस नंबर का स्क्वायर है। ये हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, 7,432 का, या फिर 3,925 का, या फिर 2,677 का, या 3,944 का। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। अब आप इसमें उसका रूट स्क्वायर निकालने नहीं बैठेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि इन सबको नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं कि ये आता है या नहीं। आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे। आप कहेंगे इसके लास्ट में 6 है, अगर लास्ट में 6 है मतलब ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो या तो 4 से एंड होता है या फिर 6 से एंड होता है, क्योंकि इन्हीं 2 नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट में 6 और 4 आते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है ताकि आप क्विकली सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को। तो बाकी सब में अगर 2 है लास्ट में, 7,432, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 4 आएगा। आपने 2 का पैटर्न ऑब्जर्व किया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसमें तो 4 है ही नहीं, मतलब ये नहीं है। 5 वाले में 5 आएगा, 7 के स्क्वायर में 9 आएगा, 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, मतलब इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट मिले या फिर एटलीस्ट 1-2 को एलिमिनेट तो आप कर ही सकते हैं इसके बेसिस पर। ओके, तो यूनिट डिजिट्स का ध्यान रखना है। अभी क्या क्वेश्चंस पर आ गए हैं हम, चलो इसको कर लेते हैं सिर्फ। नाउ राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन देयर यूनिट प्लेसेस। इनमें से किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 होगी। 38 का स्क्वायर, 38 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जार 64, लास्ट में 4 होगा। इसका करेंगे 34 इंटू 34, 4 4 जार 16, बिल्कुल 6 होगा लास्ट में। 46 इंटू 46 करेंगे, 6 6 जार 36, बिल्कुल होगा। 56 वाले में भी होगा, 6 6 जार 36। 74 में भी 4 4 जार 16। 82 में यूनिट डिजिट 4 होगी। बेसिकली जो लास्ट डिजिट है ना उसको खुद से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यूनिट डिजिट पता लग जाएगी। तो 6 यूनिट डिजिट उन नंबर्स में होती हैं जिनके यूनिट में 6 या 4 होता है। तो 34, 46, 56, 74 इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर डिजिट 6 होगी। फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। जो टेबल आपने फिल की और कुछ हम उसमें से ऑब्जर्वेशंस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। नीचे नंबर्स आपको गिवन है और उनके स्क्वायर्स। अच्छा, दूसरे टॉपिक पर आ गए ये तो हम। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये भी है, वैसे इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो हमारे 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर में या तो 1 डिजिट आती है, उनके स्क्वायर या तो सिंगल डिजिट वाले होते हैं या फिर 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ तक 1 डिजिट है तीनों के, फिर यहाँ से 2 डिजिट स्टार्ट हो गए, फिर यहाँ तक 81 तक 2 डिजिट्स ही हैं। जो हमारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, इसमें तो सभी 2 डिजिट्स ही हैं, उनके स्क्वायर में 2 डिजिट वाले नंबर्स के स्क्वायर में या तो 3 डिजिट्स होती हैं उनके स्क्वायर में या फिर 4 होती हैं। फिर जो हमारे 3 डिजिट के नंबर्स हैं, अगर आप 100 से लेकर 999 तक सबके स्क्वायर्स फाइंड करेंगे तो उनके स्क्वायर में या तो 5 डिजिट्स होंगी या फिर 6 डिजिट्स होंगी। कहने का मतलब है पैटर्न ये है। अच्छा, 4 का और देख लेते हैं, फिर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। 1 डिजिट के नंबर
के स्क्वायर में 1 या 2 डिजिट्स होती हैं, 4 डिजिट वाले में हमेशा 7 या 8 डिजिट्स होंगी। आप कोई भी 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करके देख लीजिए, या तो 7 डिजिट्स होंगी या फिर 8। पैटर्न ये कहता है इसमें कि जितनी डिजिट्स हैं नंबर में, उसके स्क्वायर में या तो उसकी डबल डिजिट्स होंगी या फिर डबल से एक कम। 4 का डबल 8 होता है तो या तो 8 डिजिट्स या एक कम, 3 का डबल 6 होता है तो 6 या 5, 2 का डबल 4 होता है तो 2 वाले में या तो 3 डिजिट्स होंगी, जैसे 100 में है 121, इन सब में 3 है यहाँ तक 900 तक जो हमने किए। लेकिन 40 का स्क्वायर अगर आप करें 40 इंटू 40, 4 4 आर 16 एंड 00, इसमें 4 डिजिट्स हो जाएंगी। तो 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर में 3 या 4 होती है, 1 का डबल 2 या फिर 2 से कम 1। ओके, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं किसी के स्क्वायर में वो उनकी डबल होती है डिजिट्स की या फिर डबल से एक कम। कोई भी 9 डिजिट का नंबर मैं आपको दे दूं फॉर एग्जांपल, या फिर 4 का दे दिया एग्जाम में, आपसे ये पूछ लिया 42795, इसका स्क्वायर बताइए, और जो नीचे ऑप्शंस हैं सब में यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कौन सा होगा, तो डिजिट से भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर में या तो 5 का डबल 10 डिजिट्स होंगी या फिर उससे कम 9 डिजिट्स होंगी। ठीक है, इस तरह से भी ये हेल्प करता है आपको ऑब्जर्व करने में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में या करेक्ट ऑप्शन को चूज करने में। ओके, अभी एक और पैटर्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का 400, 40 का 800। इन सभी में 10 20 40 में 1 0 है, लेकिन आंसर में 2 जीरोज़ हैं। जीरोज़ डबल हो गई क्योंकि जब आप 40 इंटू 40 करेंगे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ज़ीरो जो दोनों हैं वो एंड में ऐड हो जाएंगी। तो अगर 1 0 थी 2 हो जाएंगी, अगर 2 0 होती 400 होता, 2 और 2 4 जीरोज़ हो जाती। जीरोज़ बेसिकली हमेशा 2 4 6 8 पेयर में ही रहती हैं। अब 2 0 के नंबर के स्क्वायर आपने किए, 1 के बाद 4 जीरोज़ 200 का किया, 4 के बाद 4 जीरोज़ 700 में, 49 के बाद ये गलत दिया है 4 जीरोज़ होंगी 49,000। 700 इंटू 700 अगर आप करेंगे 7 7 आर 49 और 2 और 2 4 जीरोज़। देन 900 के स्क्वायर में ये भी गलत है, मिसप्रिंट है, ये हो सकता है आपकी बुक में करेक्ट हो, दोनों में 4 जीरोज़ कर लीजिए। इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोज़ एट द एंड, अगर किसी नंबर में लास्ट में 3 जीरोज़ हैं, मान लीजिए 2000, तो बताइए उसके स्क्वायर में कितनी होगी, बिना स्क्वायर करे बताइए। उसके स्क्वायर में 6 जीरोज़ होंगी। जीरोज़ हमेशा डबल हो जाती हैं। क्लियर है? What do you notice about the number of zeros at the end of number and number of zeros at the end of its square? तो बेसिकली नंबर के एंड में जितनी जीरोज़ हैं स्क्वायर में उसकी डबल जीरोज़ होती है, ये इनका रिलेशन है। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ऐसा हमेशा होगा? बिल्कुल हमेशा होगा। कोई भी नंबर आप लेंगे अगर लास्ट में ज़ीरो है, जितनी ज़ीरो नंबर के लास्ट में उसके स्क्वायर में उसकी डबल जीरोज़ होंगी। कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज़ एट द एंड? बिल्कुल, स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज़ होती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ऑप्शन में क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 81 और 3 0 जैसे यहाँ पर आपको दिया था, तो हमने कहा देखते ही कह दिया गलत है। क्यों? क्योंकि एंड में 3 जीरोज़ नहीं हो सकती है, 4 जीरोज़ होंगी या फिर 2 जीरोज़ होंगी। 8100 ये 90 का स्क्वायर है, 9 9 आर 81 और पीछे 2 0, और अगर यहाँ पर 4 जीरोज़ होती ये 900 का स्क्वायर होता। तो आपको याद रखना है स्क्वायर्स के एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज़ होती है। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? एक नंबर की पैरिटी और उसके स्क्वायर की पैरिटी, मतलब नंबर अगर इवन है तो क्या उसका स्क्वायर भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है, वो भी इवन है, और अगर नंबर ऑड है तो क्या उसका स्क्वायर भी ऑड है? क्या इन दोनों में भी कोई रिलेशन है? चलिए चेक कर लेते हैं। 1 एक ऑड नंबर है, आप देखेंगे जो उसका आंसर है 1, जो स्क्वायर आया है वो भी ऑड है। 11 भी ऑड है, 121। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 3 5 7 या 9 से एंड हो। तो 3 वाले नंबर का स्क्वायर भी ऑड है क्योंकि 9 से एंड हुआ। देन 5 वाले नंबर का स्क्वायर भी ऑड है, 7 के स्क्वायर का नंबर का स्क्वायर भी ऑड है, 9 का स्क्वायर भी ऑड है। अब इवन नंबर्स को अगर आप देखें, यहाँ पर 2 एक इवन नंबर है, स्क्वायर भी इवन है, 4 एक इवन नंबर है, स्क्वायर भी इवन है, 6 इवन है, स्क्वायर भी इवन है, 8 इवन है तो स्क्वायर भी इवन है, 10 इवन है तो 100 भी इवन है। इवन नंबर्स होते हैं जो 0 2 4 6 या 8 से एंड होते हैं।
तो कहने का मतलब है बिल्कुल नंबर में और उसका का जो स्क्वायर है उनमें पैरिटी होती है। नंबर अगर इवन है तो स्क्वायर भी इवन होगा, नंबर अगर ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड होगा। होपफुली स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। दो बार जब नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर आता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। अब उसके बाद हमने 30 तक स्क्वायर्स को लिखा। पैटर्न्स इनमें हमने कुछ ऑब्जर्व किए कि स्क्वायर नंबर हमेशा 1, 4, 6, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड होता है। इन 5 नंबर से या फिर 0 से, इन 6 नंबर से एंड होता है और कभी भी 2, 3, 7 और 8 इनसे एंड नहीं होता। दूसरा हमने देखा कि स्क्वायर में एंड में हमेशा ज़ीरोज़ पेयर में होती है। 2 ज़ीरोज़ हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। वो कभी भी 3, 5, 7 इस तरह की ज़ीरोज़ नहीं होती। देन हमने देखा कि जो इवन नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स इवन होते हैं, जो ऑड नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स ऑड होते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।